फ्रेंड्स, माइंड रिकवरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग वर्क स्टडी इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और साथ ही वर्क स्टडी के जो मेन डिवीज़न है जो कि मॉडर्न मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एफिशिएंसी इज़ द की। एफिशिएंसी जो है की है। वर्क स्टडी इज़ अ सिस्टम। वर्क स्टडी एक सिस्टम है, ये सिस्टमेटिक मेथड है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी बाय स्टडिंग हाउ वर्क इज़ परफॉर्म्ड एंड फाइंडिंग बेटर वेज टू डू इट। काम करना है ये तो तय है। अब ये काम को जो हम लोग करेंगे, एक काम को हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। कुछ तरीके शॉर्टकट रहता है, कुछ तरीके सही रहता है, कुछ तरीके सेफ्टी ओरिएंटेड रहता है, कुछ तरीके सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखने के वजह से ज़्यादा लेंदी हो जाता है, और कुछ होता है जो हम लोग को सभी तरह से बैलेंस्ड वे होता है। तो हम लोग को ऑलवेज बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए ताकि हम लोग सभी चीज़ को ध्यान पे रख के कॉस्ट को, सेफ्टी को और टाइम ज़्यादा ना लगे, ये सारा चीज़ को देखते हम लोग काम करेंगे। तो कैसे हम लोग वर्क को कर रहे हैं वो हम लोग को वर्क स्टडी से पता चलेगा। फाइंडिंग बेटर वेज टू डू इट, और वो जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं उससे कोई अच्छा प्रोसेस या बेटर वे है कि नहीं, उस बारे में हम लोग निरीक्षण करते हैं। वर्क स्टडी को हम लोग फर्दर मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट में डिवाइड किए। वर्क मेजरमेंट को हम लोग करेंगे कैसे? टाइम स्टडी के द्वारा, और मेथड स्टडी को हम लोग मोशन स्टडी के द्वारा हम लोग करेंगे, और ये दोनों हम लोगों को बेनिफिट करेगा इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। तो वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी कॉम्बाइंस टू टेक्निक्स। मेथड स्टडी, इसमें हम लोग एनालाइज करेंगे हाउ टास्क आर डन एंड फाइंडिंग इम्प्रूव मेथड्स, कोई और इम्प्रूव मेथड्स है कि नहीं। वर्क मेजरमेंट्स, इसमें हम लोग डिटरमाइन करेंगे द टाइम नीडेड टू डू ए जॉब। इसमें हम लोग डिटरमाइन करेंगे कितना टाइम चाहिए टू डू ए जॉब, एक जॉब को करने के लिए। टुगेदर दे हेल्प रिड्यूस वेस्ट, इम्प्रूव इफिशियंसी एंड ऑप्टिमाइज कॉस्ट। ये सभी हम लोगों को हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए, वेस्ट टाइम नहीं होने देता है, टाइम को वेस्ट नहीं होने देता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है और ऑप्टिमाइज करता है कॉस्ट को। तो वर्क स्टडी का स्टेप्स क्या है? पहले सिलेक्ट वर्क प्रोसेस और जॉब टू स्टडी, जिसको हम लोग को स्टडी करना है उस वर्क प्रोसेस को सिलेक्ट किए। रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द करंट मेथड, जो मेथड अभी हम लोग कर रहे हैं उसका सब डिटेल्स को हम लोग रिकॉर्ड किए। एग्जामाइन द मेथड टू फाइंड इम्प्रूवमेंट्स, मेथड को एग्जामाइन करेंगे कि वहाँ कोई चेंजेस का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, या कितना हमारे पास स्कोप है। डेवलप ए बेटर मेथड, अगर संभव है तो दूसरा मेथड को हम लोग डेवलप करेंगे। इंस्टॉल द न्यू मेथड, जो हम लोग डेवलप किए उस मेथड को इंस्टॉल करेंगे उस सिस्टम में। एंड मेंटेन एंड रिव्यू द इम्प्रूवमेंट, वो जो इम्प्रूवमेंट किए वो उसको मेंटेन करेंगे और रिव्यू करेंगे कि फर्दर इम्प्रूवमेंट इज देयर और नॉट। दिस सिस्टमेटिक अप्रोच एंश्योर्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इससे हम लोग को कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट मिलता है। बेनिफिट ऑफ वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी बेनिफिट्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन टाइम एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन टाइम को और कॉस्ट को घटा देता है वर्क स्टडी करने से। इम्प्रूविंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को बढ़ाता है। रिड्यूसिंग फैटिक एंड इम्प्रूविंग वर्कर सेटिस्फैक्शन, फैटिक को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है वर्कर सेटिस्फैक्शन को। एनहेंसिंग ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एंटरप्राइजेस, ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस जो है एंटरप्राइज का उसको एनहेंस करता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन कोल माइनिंग कंपनी, मेथड स्टडी में redesign the process of coal handling to reduce delays, while work measurement sets realistic time targets for each stage. जैसे कोल माइनिंग कंपनी में मेथड स्टडी में रीडिजाइन द प्रोसेस ऑफ कोल हैंडलिंग टू रिड्यूस डिलेस, वाइल वर्क मेजरमेंट जो है क्या करेगा? सेट्स रियलिस्टिक टाइम टारगेट्स फॉर ईच स्टेज, पर स्टेज में कितना रियलिस्टिक टारगेट्स है वो हम लोग को इसमें सेट करते हैं। दिस इंक्रीजेज आउटपुट्स एंड रिड्यूसेस डाउन टाइम, डाउन टाइम को रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है आउटपुट को। At the end, work study is an essential part of production management. It transforms work processes, increases efficiency and ensures optimal use of resources, driving both productivity and profitability. हम लोग को इसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता है।
थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग मोशन स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।